गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के अंदर हमने सप्लीमेंट्री यूनिट में कल यूनिट पढ़ लिया था, उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एक और यूनिट जो अपने पास में है, वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन है ये। स्टेरेडियन यूनिट किसकी होती है? सॉलिड एंगल की होती है। सॉलिड एंगल मतलब सॉलिड सरफेस पर जो एंगल बना हुआ है हमारे पास उसको, और आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि जो ये एंगल है वो अपने पास सॉलिड। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रेडियन के लिए। रेडियन का जो एंगल है बनता है किस पर? प्लेन पर। जैसे बोर्ड पर मैंने एंगल बनाया प्लेन पर, लेकिन अगर मैं किसी स्फीयर के अंदर एंगल बनाता हूँ, स्फीयर लाइक एज ए क्रिकेट बॉल, ठीक है, उसके अंदर कोई एंगल बनाता हूँ मैं, बाहर मैंने कोई सरफेस पेन से ड्रॉ कर दिया और उस सरफेस के दोनों एंड को लेते हुए बॉल के सेंटर पे एंगल बनाता हूँ, उसको मैं बोलूंगा सॉलिड एंगल। वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। एक स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर, जो कहां सबटेंडेड हो रहा है? सेंटर पे सबटेंडेड हो रहा है ऑफ ए स्फीयर, किसी स्फीयर के, बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया। इस सरफेस के द्वारा जो आपके पास में ये सरफेस, बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। कहने का मतलब कि जो हमारे पास सॉलिड एंगल बना हुआ है सेंटर पे, वो किसी स्फीयर के सरफेस के थ्रू उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी ओम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी ओम से। कई इसको डी ओमेगा भी कहते हैं, बट ओमेगा इसको कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो डी ओमेगा भी कह सकते हो और डी ओम भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास डी ओम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी ए। इफ एन एरिया डी ए, हमने क्या ले लिया? एक एरिया डी ए ले लिया। देखो ये हमारे पास में एक स्फीयर है, इसका कंप्लीट का एरिया कितना हो गया? ए। कंप्लीट का एरिया कितना हो गया? ए। और हमने कोई इसमें स्मॉल पार्ट ले लिया, स्मॉल पार्ट ले लिया, तो स्मॉल सेगमेंट को हमने किससे लिख दिया? डी ए से। किससे लिख दिया? डी ए से। अब ये डी ए ऐसे नहीं लिख देते डी ए से, इसके पीछे रीजन होता है। रीजन क्या है वो सुनो। जैसे ए है, ठीक है, तो डी ए जब आप लिखते हो तो एक्चुअली में ये होता तो है डेल्टा ए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा ए जो है वो जीरो की ओर बढ़ रहा है, बट जीरो नहीं हो रहा, जीरो नहीं होगा, जीरो की ओर बढ़ेगा, ठीक है। 0.5 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। 0.4 हो सकता है, ठीक है, जीरो नहीं होगा। तो इसको जब हम लिमिट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? डी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ए। ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि स्मॉल सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? डी ए। और कंप्लीट के लिए ए। सरफेस है, आप ए की जगह एस भी ले सकते हो, फिर यहाँ क्या लोगे? डी एस, ठीक है। तो रेडियस के इस रेडियस का स्क्वायर, देखो रेडियस का स्क्वायर कैसे बना? हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड एंगल में ये हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो बर्थडे के ऊपर जो टोपी पहनते हैं उस टाइप का एंगल बनता है पीछे की साइड में, ठीक है। तो वो एंगल, उसमें रेडियस कौन कौन सा कवर होता है? एक तो ये वाला रेडियस और एक पीछे वाला रेडियस, तभी तो सॉलिड एंगल बना। ये और ये तो ठीक है, लेकिन सॉलिड एंगल कब बना? जब ये रेडियस और पीछे वाला रेडियस, देखो पीछे वाला रेडियस मैंने दिखा रखा है डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि यूनिट एरिया के लिए देन 1/r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, देन डी ओम इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये एक स्टेरेडियन आ जाएगा, स्टेरेडियन की डेफिनेशन हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको उतार। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो ये जो मैंने आपको लिख रखे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, ये आपको सप्लीमेंट्री यूनिट में नहीं मिलेगा। ये डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए। जैसे आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर यूज लेते हो, ठीक है, ऐसे ही ये जो चीज है लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या नाम है? डिस्टेंस कवर करने के लिए यूनिट है। सबसे पहले हमारे पास में आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज ऑफ, ये एवरेज है किसका? ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और इसकी वैल्यू होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितनी होती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻11 मीटर।
इसके बाद में हम बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, एक लाइट ईयर डिस्टेंस होती है ट्रेवल्ड बाय लाइट। जब लाइट ट्रेवल करती है किसमें? इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल में जब कोई लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो जितना डिस्टेंस वो कवर करती है वो 1 लाइट ईयर होती है। और हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट, 60 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर जो है आपके पास में वो क्या होता है कि 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के अंदर कितना लाइट ट्रेवल करता है, दिस इज कॉल्ड लाइट ईयर। और सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसके बाद में आता है पारसेक, ये भी डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है। 1 पारसेक, PARSEC, 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये किसी सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, इज द सर्कल ऑफ रेडियस at the center of which an arc of the circle 1 AU long subtend an angle of 1 second। ये जो आपके पास में क्या नाम है 1 पारसेक है, ये रेडियस ऑफ सर्कल पर बनता है। at the center of which an arc of the circle 1 AU long subtend an 1 second। क्या कहने का मतलब क्या है? 1 पारसेक जो है आपके पास में वो कैसे बना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन में 1 सेकंड। देखो ये जो सर्कल कैसे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 सेकंड। अब 1 सेकंड का मतलब आप थोड़ा समझे नहीं, समझो इस चीज को। देखो 1 सेकंड का मतलब क्या हो गया? एक सेकंड जो है ये थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है? थीटा जो एंगल बन रहा है वो कितने को बन रहा है? 1 सेकंड का बन रहा है। अब एंगल तो रेडियन में होता है, तो सबसे पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 1/60 मिनट। फिर इसको आप इसमें कन्वर्ट करो डिग्री में, 1/60 × 60 डिग्री। और फिर आप इसको किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। तो 1/60 × 60 × π/180, ये इसका रेडियन में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो रेडियन में 1 सेकंड का रेडियन इतना हो गया। तो यहां हम किसकी वैल्यू रख देंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3.14 या फिर 22/7 × 3600180। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? समथिंग है, ये वैल्यू आ जाएगी या फिर सीधी वैल्यू पुट कर देना, कोई समस्या नहीं है। बाद में अगर निकालना चाहो वैल्यू तो निकाल सकते हो, तो पूरी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सॉरी एक पारसेक इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकंड। और 1 सेकंड में एंगल बनाओ ये, तो 1 पारसेक इक्वल्स टू 1.496 × 10⁻11 अपॉन पाई। तो अपॉन पाई अपॉन 60 × 16 × 180। ठीक है, इसको ऊपर भेज दो। 1 पारसेक इक्वल्स टू 1.496 × 10⁻11 × 60 × 60 × 180 अपॉन पाई। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 पारसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.1 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी। 1 एंगस्ट्रॉम में कितनी थी? 1.496 10⁻11। फिर लाइट ईयर की कितनी थी हमारे पास में? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 1 पारसेक की कितनी हो गई? 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, वैल्यू निकालना भी आना चाहिए आपको।
पारसेक क्या हो गया कि जो आपके पास में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू और 1 सेकंड के थ्रू जो एंगल सबटेंड हो रहा है उतनी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वो एंगल जो है उससे हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं, एक जो आर्क बनता है, ठीक है भाई। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं अपन, ठीक है, और थीटा जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू, तो वो जो डिस्टेंस ली उस डिस्टेंस से हमने एक सर्कल बनाया, तो जो एंगल सबटेंड हुआ है वो एंगल कितना हुआ है, 1 पारसेक का हुआ है, ठीक है। तो इसको आप उतार लेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।